मैंने कहा मामा जी, अगर अपने रब से लो लगाना, अल्लाह का अकीदतमंद होना पागलपन कहलाता है, तो मैं चीख चीख कर कहता हूँ कि मैं पागल हूँ और अपने इस पागलपन पर मैं फख्र महसूस करता हूँ। अब मेरी सांसें तो जा सकती हैं, लेकिन ये पागलपन नहीं जाएगा। मामा जी ने कहा, देखो, तुम मेरी बहन की एक निशानी हो और मुझे तुमसे प्यार और हमदर्दी भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा इस गांव से हुक्का पानी बंद हो या गांव से निकाल दिए जाओ, क्योंकि अगर तुम सूफी से माफ़ी नहीं मांगते तो सूफी इस बात को चौधरी हाकिम तक लेकर जाएगा और फिर चौधरी हाकिम अगर कोई फैसला तुम्हारे खिलाफ करता है तो मजबूरन मुझे उसका फैसला मानना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि मामला अभी तक हमारे बीच है तो उसे हम ही सुलझाएं और चौधरी हाकिम तक बात ना पहुंचे। तुम अच्छी तरह सोच लो आज के दिन। मैं सूफी जी को चौधरी के पास नहीं जाने दूंगा, लेकिन कल फिर बात मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं मजबूर हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा, मामा जी, आप कल तक इंतज़ार मत करें। मेरा फैसला क़यामत तक यही रहेगा कि मैं अब सूफ़ी का मुरीद नहीं बन सकता। मैं अपने रब का मुरीद बन गया हूँ। मामा जी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी तुम वो करो, और उठकर चले गए। मैं भी खेतों में आ गया और अपना काम करने लगा। दोपहर के बाद खेतों में चौधरी हाकिम का एक मुलाजिम आया और मुझे कहा कि तुमको चौधरी साहब बुला रहे हैं, इधर अपने डेरे पर मौजूद हैं और सूफी जी भी आए हुए हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम जाओ और चौधरी साहब से कहना कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। फिर वो मुलाजिम चला गया तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और चौधरी हाकिम के डेरे की तरफ चल पड़ा। चौधरी का डेरा उसकी ज़मीनों के बीच में बना हुआ था। डेरे पर चौधरी ने कुछ भैंसें और खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार वगैरह रखे हुए थे। मैं चलता हुआ डेरे पर पहुंचा तो वहां पर गांव के काफ़ी लोग और सूफी जी वहां बिछी हुई चारपाइयों पर बैठे हुए थे। चौधरी साहब नज़र नहीं आ रहे थे, शायद वो अभी घर से आए नहीं थे। खैर, मैंने सबको सलाम किया और चारपाई पर बैठ गया। मेरे मामा जी भी वहीं बैठे हुए थे। सब गांव वाले मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और आपस में मेरे ऊपर हल्की सी आवाज़ में तबसरे कर रहे थे। चौधरी हाकिम ने आते ही सबको सलाम किया और ऊंची आवाज़ में पूछने लगा, वो लड़का आया या नहीं? सब ने यक जुबां होकर कहा, जी आ गया। मेरी तरफ इशारा किया कि ये बैठा है। चौधरी मेरे सामने वाली चारपाई पर बैठ गया और मुझसे कहा, सुना काका, क्या हाल है तेरा? मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब, मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा, चौधरी साहब, मुझे तो पंचायत का मालूम ही नहीं किसने और क्यों लगवाई है। मुझे तो आपका मुलाजिम बुलाने आया था कि चौधरी हाकिम साहब बुला रहे हैं, तो मैं हाजिर हो गया। चौधरी ने कहा, देख काका, तू इस गांव में पैदा हुआ है और यहीं पर खेल कूद कर जवान हुआ है, इसलिए इस गांव के दुख सुख, गमी खुशी, रस्मों रिवाज तुम्हारे लिए भी वही हैं जो इस गांव में रहने वाले हर फर्द के लिए हैं। सूफी जी की खिदमत इस गांव के किसी फर्द से ढकी छुपी नहीं है। ये हमारे रूहानी रहनुमा हैं। हमारे बच्चों को कुरान जैसी अजीम किताब से रोशनास करवा रहे हैं। सारे गांव में उनकी इज्जत और मुकाम है। तुम अभी बच्चे हो, तुम इतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं। पता नहीं तुमको किसने इनके खिलाफ भड़का दिया है कि तुमने ना सिर्फ इनकी मुरीदी को तर्क किया, बल्कि इनको पीर मानने से भी इनकारी हो। तुम्हारे सर पर तुम्हारे माँ बाप का साया नहीं रहा। जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे वो भी सूफी जी के मुरीद थे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई भी बुरा सलूक हो। तुम इस गांव के बेटे हो, हम तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारी तरफ से सूफी जी से कोई बदकलामी बर्दाश्त करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम मिलजुल कर रहें और इस गांव की इज्जत को खराब ना करें और दूसरे गांव वालों के सामने अपना तमाशा ना बनवाएं, क्योंकि जब एक बात जुबान से निकलती है तो वो रुकती नहीं है। आज हमने सुनी है, कल कोई और सुनेगा। इस तरह हमारे गांव की बेइज्जती होगी कि एक कल का लड़का होकर इतनी बड़ी हस्ती के खिलाफ बातें कर रहा है, तो सूफी जी और इस गांव की क्या इज्जत रह जाएगी। अब तुम ऐसा करो कि सबके सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगो और पहले की तरह इनकी मुरीदी में वापस आ जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम इस गांव में नहीं रह सकते। तुम्हारे पास 10 दिन का वक्त है। अच्छी तरह सोच लो, अगर इस गांव में रहना है तो सूफी जी का मुरीद बनना पड़ेगा, वरना किसी बेपीरे को इस गांव में रहने की इजाज़त नहीं है। चौधरी की बात खत्म हुई तो मैंने कहा, चौधरी साहब, मुझे भी कुछ कहने की इजाज़त है या नहीं? चौधरी ने कहा, उम्मीद है मुझे कि तुमने मेरी बातें तवज्जो से सुनी होंगी। अब तुम जो भी कहना चाहते हो मेरी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कहो। मैंने कहा, चौधरी साहब, किसी से अकीदत ज़बरदस्ती नहीं रखी जा सकती। अकीदत रखने के लिए अकीदतमंद के पास कोई जवाज़ होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो इससे अकीदत रखे। अगर आप सूफी जी से कोई अकीदत रखते हैं तो यकीनन आपने सूफी जी को पहले आजमाया होगा और कुछ देख कर या पढ़ कर आपने सूफी जी को अपना पीर माना होगा। इसी तरह गांव वालों ने भी सूफी जी में कुछ देखा होगा तो ही उनके अकीदतमंद हुए होंगे। लेकिन मुझे अभी तक सूफी जी में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिससे मुतासिर होकर मैं उनसे कोई अकीदत रखूं। गांव वाले पता नहीं कैसे कहते हैं कि हमारा फलां काम सूफी जी की वजह से हुआ,
जबकि मेरा बाप सूफी जी से दुआएं करवाता रहा और तावीज़ लेता रहा कि अल्लाह इनको मजीद औलाद से नवाजे, लेकिन ये ना हुआ क्योंकि ये मेरे पीर की रजा थी। फिर मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ सकते में चली गई और मैं इस सूफी जी के पास रोया गिड़गिड़ाया कि मेरी माँ को ठीक कर दो। सूफी जी ने फिर दुआएं भी की और अपने तावीज़ों का जादू भी चलाया, लेकिन फिर भी ये काम ना हो सका और मेरी माँ मर गई क्योंकि ये मेरे पीर की रजा थी। फिर माँ के मरने के बाद मैं अपने होशो हवास खो बैठा। एक बार फिर इसी सूफी के पास रोता हुआ आया और दिल का सुकून मांगा। सूफी ने फिर तावीज़ों का चक्कर चलाया, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा और वजह वही थी कि मेरे पीर की रजा नहीं थी। चौधरी ने कहा, यह तुम बार बार कह रहे हो कि मेरे पीर की रजा है, तुम्हारा पीर कौन है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि उसे पीर कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों की जिससे अकीदत हो वो लोग अपना काम करवाने जाते हैं और सजदे करते हैं और उसको पीर के नाम से बुलाते हैं। तो मेरी अकीदत मेरे रब के साथ है, इसलिए मेरा रब ही मेरा पीर है और आखिरी सांस तक वही रहेगा।